हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको पता है आपके लिए हमने जो पंजाबी की क्लासेज हैं वो शुरू की हुई हैं एचटेट से रिलेटेड, जो भी टीजीटी या पीजीटी की हैं। और बच्चों, आपको ये भी पता है जो पंजाबी का सिलेबस है वो क्या है, जो 6 से जो 12 तक की हमारी स्कूल में बुक लगी हुई हैं एनसीईआरटी की, वो ही क्या है इसमें आती हैं, और उसके साथ पेडागोजी और ग्रामर भी आती है। ठीक है बच्चों, तो हमने 6th की क्लास की कंप्लीट कर दी थी। अभी क्या हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी शुरू हुई है, जिसका क्या नाम है, दूजा पड़ा। ठीक है बच्चों, ये है हमारी 7th की एनसीईआरटी। ठीक है, और इसका लेसन नंबर क्या था, अभी 5th चल रहा है, जिसका नाम है शहीद उधम सिंह। ठीक है बच्चों, जैसे आपको पता है शहीद उधम सिंह जी कौन हुए सन, एक क्रांतिकारी हो। ठीक है, और ये इनकी जीवन के बारे में तो क्या है, ये कि ये जीवनी है। आज इनके जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे, भाई कब इनका जन्म कब हुआ था और उन्होंने क्या क्या किया था। देखो, 15 अगस्त 1947 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਨ शहीद उधम सिंह जी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰणादायक है, मतलब इनसे हमें प्रेरणा मिल लेनी चाहिए। उधम सिंह ਦਾ ਜਨਮ कदों होया सी, 26 दिसंबर 1899 ਨੂੰ। ठीक है बच्चों, आपको ये बातें याद रखनी है। और सरदार टहल सिंह, इनके फादर साहब का क्या नाम था, टहल सिंह। माता जी का नारायण कौर। और कहाँ था इसका, सुनाम, पंजाब के सुनाम में। ठीक है, इसमें आपको क्या याद रखना, इनका जन्म कब हुआ था, 26 दिसंबर 1899 में। टहल सिंह इनके फादर का नाम था और माता नारायण कौर था। और इनका नाम याद रखना है, जो मतलब सुनाम शहर में हुआ था, जो पंजाब में है। उसके पिता टहल सिंह सुनाम के नेड़े उपली रेलवे फाटक उत्ते नौकरी, जो उनके पापा फादर साहब वो क्या है, जो रेलवे स्टेशन में नौकरी करते। बचपन विच उन्हां दे माता पिता का देहांत हो गया सी। 5-6 साल की उम्र विच उन्होंने अमृतसर के खालसा, ठीक है, कौन सी यतीम खाने में रहे थे, ये जो अमृतसर में है खालसा। ठीक है, खालसा केंद्रीय यतीम खाने, मतलब इनका बचपन है मोस्टली कहाँ व्यतीत हुआ है, अमृतसर के यतीम खाने में। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ कर ਦਿੱਤਾ। 13 अप्रैल 1919 ਨੂੰ विसाखी वाले दिन रोल्ट एक्ट, ठीक, आपको ये पता भाई रोल्ट एक्ट लागू हुआ था इंडिया में, और उसके विरोध में क्या है, वहाँ अमृतसर में एक जुलूस निकाला गया था, जिसपे क्या है अंग्रेजों ने गोली चला दी थी और लाठीचार्ज कर दिया था, जिससे बहुत सैकड़ों की संख्या में बच्चे और औरतें बुजुर्ग क्या है, जो जलियांवाला बाग है वहां एक कुआं है उसमें छलांग लगा गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਇਕੱਠੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਸकी सेवा लगाई हुई थी उन्होंने, पानी की सेवा कर रहा सी। तकरीबन 4 बजे जनरल डायर ने अपने हथियारबंद सिपाहियों नाल गोलियां चला के सैकड़े भारतीय देश भगतां नूं शहीद कर दिता। उधम सिंह ने इस खौफनाक खूनी कांड ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ के इस खूनी कांड का बदला अंग्रेजों पासों लैंड का प्रण किया। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है, मतलब कहाँ उनका बचपन कहाँ व्यतीत हुआ था, जो अमृतसर का है यतीम खाना, उसमें उनका खालसा केंद्रीय यतीम खाना में व्यतीत हुआ था। और मतलब उनके जीवन पर क्या किसका प्रभाव पड़ा था, जो जलियांवाला बाग का कांड हुआ था उसका प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इस दर्दनाक घटना तो बाद उधम सिंह ने आजादी की लड़ाई में वध चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर दिता। उसने अपना नाम बदल के राम मोहम्मद सिंह, ये क्वेश्चन है, क्या था, राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा। ठीक है बच्चों, उन्होंने जो मतलब उस ये हुआ था कांड, उससे प्रभावित होकर अपना नाम क्या रखा था, राम मोहम्मद सिंह आजाद। क्वेश्चन आएगा ये, जो शहीद उधम सिंह का ने अपना नाम बदल कर क्या रख लिया था, राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा, जो कि हिंदू मुसलमान सिख एकता का प्रतीक है। ठीक है, जिसमें क्या है, इसमें जो राम है, मुसलमान है और सिंह है, जो क्या है, तीनों चीजों का मेल है। उसने जलियांवाले बाग के सामने पेंटर की दुकान कर ली, जो आजादी के परवाने लिए एक केंद्र सी। ठीक है, 23 मार्च 1931 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ फांसी ਦਿੱਤੀ गई। कौन किस को इकट्ठे, देखो इकट्ठे थे भगत सिंह, राजगुरु तो सुखदेव, इनको इकट्ठों को फांसी दी गई थी। उस समय राम मोहम्मद सिंह कौन था, वो उधम सिंह। ठीक है, ये किसका नाम है, जो राम मोहम्मद सिंह है, उधम सिंह जेल विच सन ते फांसी की खबर सुन के उन्हां दा
ਮਨ ਕੁਰਲਾਉਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਰਲਾਉਟ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ का सिर्फ एक एम रखा उन्होंने, बई जो इसका क्या है बदला लेना है। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਕਿਸਕਾ? करतार सिंह सराभा ते मदन लाल टिंगरा। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा तो क्या है, मतलब उनकी जिंदगी पर किसकी शहीदी का असर हुआ था। आप वो भगत सिंह सुखदेव मत लिख देना, करतार सिंह सराभा ते मदन लाल टिंगरा। 1932 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਸੁਨਾਮ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੁੱਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਂ ਗਏ ਥੇ? ਇੰਗਲੈਂਡ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ जनरल डायर कालवश हो चुका, मतलब क्या है, उसकी मौत हो चुकी थी पहले ही। उधम सिंह ने उस समय के पंजाब के गवर्नर माइकल ओडवायर, ठीक है, वो तो बंदा मर चुका था जिसने क्या है गोलियां चलाई थी, पर गोलियां चलाने का जो आदेश है किसने दिया था? माइकल ओडवायर ने नू मारन का फैसला किया, क्योंकि उसके हुक्म नाल ही जनरल डायर ने निहत्ते लोगों उत्ते गोली चलाई। जो जनरल डायर है वो पहले ही मर चुका था, इसलिए अब कौन वो मौत का बदला किससे लेना चाहता था? माइकल ओडवायर से। आखिर 13 मार्च 1940 ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ आ गया जिस ਦੀ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ। लंदन ਦੇ कैक्सटन हाल विच, लंदन के कौन से उसमें हाल में उसने गोली चलाई थी? कैक्सटन विच हाल विच माइकल ओडवायर ने एक सभा विच भाषण देना सी। उधम सिंह किसी तरह उत्थे पहुंच गया ते अपने भाषण विच जदों माइकल ओडवायर ने अपनी बहादुरी दसदियां जलियांवाले बाग कांड की गल की तां उधम सिंह ने उसनूं गोली मार दी, जिस नाल उसकी मौत हो गई। उधम सिंह ने अंग्रेज सरकार नूं ललकार के कहा, मैं ओडवायर नूं भरी सभा विच मार के जलियांवाले बाग दा कतलेआम दा क्या है बदला लिया है। देखो बच्चों, आपको होल का नाम याद रखना, लंदन दे कैक्सटन। ठीक है, उधम सिंह ने माइकल ओडवायर को कहाँ गोली मारी थी? लंदन के कैक्सटन हॉल में। ओडवायर ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਈਕਲ ओडवायर ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਹੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ जनरल डायर ने ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੰਨਿਆ ਸੀ, मतलब ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ थी। मैं उसਨੂੰ उस खूनी कांड का बदला लैके भारत माँ के सिर नूं चढ़िया कर्ज उतारिया है, मतलब जो कर्जा था मेरे पर उसको क्या है अभी मैंने पूरा कर दिया। अंत 25 जुलाई 1940 ਨੂੰ उधम सिंह नूं फांसी का हुक्म सुना दिता। कदों सुनाया सी? 25 जुलाई 1940 ਨੂੰ। 31 जुलाई 1940 ਨੂੰ क्या है भारत माँ का यह बहादुर सपुत्र लंदन की पेंटन विले जेल विच हसदा हसदा फांसी। कब सुनाया था? 25 जुलाई को, और 31 जुलाई को क्या है उनको फांसी दे दी थी लंदन की पेंटन जेल में। फांसी के रस्से ते झुल गया। शहीद उधम सिंह की अंतिम इच्छा अनुसार 31 जुलाई, देखो आपको याद रखना है ये क्या है सब जुलाई में हुआ था। जुलाई 1974 ਨੂੰ आप दियां अस्थियां सरकारी सम्मान नाल उस दी जन्म भूमि सुनाम विच लियांदिया गया, मतलब उनकी जो अस्थियां थी कब लेके आए थे? 74 में। ठीक है, कहाँ? 40 में उनको फांसी दी गई थी। रहंदी दुनिया तक भारतवासी शहीद उधम सिंह नूं याद रखणगे। ठीक है बच्चों, ये थे शहीद उधम सिंह के बारे में। और जो राम मोहम्मद सिंह, उन्होंने अपना नाम बदला था, किस जेल में उनको फांसी दी गई थी और किस जेल में रखा गया था, किस हाल में उन्होंने माइकल ओडवायर को गोली मारी थी, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अभी देखो इसके एमसीक्यूज कुछ निकलते हैं क्या। यतीम, अनाथ, खौफनाक, डरावना या दर्दनाक। परवाने, मतलब परवाने कौन होते हैं? जो देश पर अपने जान को कुर्बान कर देते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। प्रण, वायदा, कहर, जुल्म। शहीद उधम सिंह का जन्म कदों ते कित्थे होया सी? आपको याद रखना, सुनाम में हुआ था। शहीद उधम सिंह के माता पिता ना टहल सिंह सा उनके पापा का नाम। जलियांवाले बाग विच लोग इकट्ठा हुए सन, आपको पता है, उसको रोल टैक्ट के उसमें विरोध में शहीद उधम सिंह ने किस घटना का बदला? जलियांवाले बाग दा। किस नूं मार के अपना बदला किया? माइकल ओडवायर नूं। ठीक है, किसको मारकर? माइकल ओडवायर को। कदों ते कित्थे फांसी दी गई थी? 40 में। शहीद उधम सिंह जज सामने की कहा? ये भी नहीं आपका। सारे देश विच दी लहर जोड़ फड़ी आज़ादी दी। ये देखो आपसे कुछ है रिलेटेड।
तो बच्चों इसमें आपसे वो है नहीं कुछ भी, आपको तो क्या है लेसन एक बार पूरे थ्रोली मतलब पूरे ध्यान से उसको पढ़ना है, ताकि जो भी उसमें से क्वेश्चन बने आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सको। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा लेसन शहीद उधम सिंह। थैंक यू।